नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने न्यूज चैनल झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में सीएम पद के लिए पहली पसंद कौन? सर्वे में जनता ने बताया अपना मूड, टॉप पर है इस नेता का नाम। झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। चुनाव के नतीजों के बाद ही हेमंत सोरेन के काम का असली फैसला होगा, लेकिन इससे पहले मेट्राइज सर्वे के जरिए झारखंड की जनता से ये जानने की कोशिश की गई कि आखिर बतौर मुख्यमंत्री उनकी पसंद कौन है। तो आइए जानते हैं जनता की इसको लेकर क्या राय है। मेट्राइज सर्वे के मुताबिक झारखंड की जनता ने बाबूलाल मरांडी को सीएम पद की पहली पसंद बताई है, जबकि हेमंत सोरेन के लिए बतौर मुख्यमंत्री बहुत ज्यादा दिलचस्प नहीं दिखी। बता दें कि बाबूलाल मरांडी झारखंड के मुख्यमंत्री के लिए सबसे लोकप्रिय चेहरा बनकर उभरे हैं। राज्य में लोगों से जब ये पूछा गया कि सीएम पद के लिए उनकी पहली पसंद कौन है, तो लगभग 44% लोगों ने बाबूलाल मरांडी का नाम लिया, जबकि हेमंत सोरेन के लिए 30% लोगों ने मुख्यमंत्री का पसंदीदा चेहरा बताया। मेट्राइज सर्वे के अनुसार झारखंड में बीजेपी गठबंधन को 45 से 50 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक में 18 से 25 सीट जीतने की संभावना जताई गई है, जबकि अन्य के खाते में 2 से 5 सीटें मिलने की उम्मीद है। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में जेएम के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 47 सीटें जीती, जबकि एनडीए को 25 सीटें मिली थी। अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो मेट्राइज सर्वे के अनुसार बीजेपी गठबंधन को 53% से ज्यादा वोट मिलने की उम्मीद है, जबकि जेएम, कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन का वोट शेयर 27.9% रह सकता है। वहीं अन्य को 18.9% वोट शेयर का अनुमान जताया गया है। मेट्राइज सर्वे 15 अक्टूबर से 9 नवंबर के बीच में लिया गया है। सैंपल साइज की बात करें तो सर्वे में राज्य के 63,842 लोगों की राय ली गई है। इसमें 30,000 से अधिक पुरुष, करीब 11,000 महिलाएं और 11,000 युवाओं की राय शामिल है। जेएम नेता गणेश चौधरी पर आईटी रेड, कल्पना सोरेन ने कहा सब चंपई सोरेन के इशारे पर हो रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सचिव व चर्चित उद्योगपति गणेश चौधरी के आवास पर शनिवार को इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी की, जिसको लेकर झामुमो नेता कल्पना सोरेन ने सभा के दौरान बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरायकेला के विधानसभा प्रत्याशी की हार के डर से बौखला गई है, इसलिए चंपई सोरेन के इशारे पर छापेमारी की गई। वहीं दूसरी तरफ गणेश चौधरी पर ईडी की कार्रवाई को लेकर पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने एक्स पर पोस्ट का तंज कसा। उन्होंने लिखा, हदस में इस कदर तुम पैदा जुनून मत करना, मुझे बदनाम करने को तुम अपना खून मत करना। बता दें कि 9 नवंबर को सुबह 4 बजे के करीब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने झामुमो नेता गणेश चौधरी के आवास पर छापेमारी की। ईडी की कार्रवाई देर रात तक चलती रही। इस दौरान कई अधिकारियों को उनके घर के बाहर आते जाते देखा। वहीं ईडी की कार्रवाई के दौरान चौधरी अपने बालकनी में निकले और कैमरे पर हाथ हिलाते हुए और मुस्कुराते हुए नजर आए। ईडी की कार्रवाई के दौरान उनके घर या कार्यालय में किसी को जाने की अनुमति नहीं थी। इस दौरान सीआरपीएफ के जवान तैनात दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि आंजनेय इस्पात के मालिक उदय सिंह का संबंध सीधे सीधे हेमंत सोरेन के आप सचिव सुनील श्रीवास्तव के साथ है। वहीं झामुमो नेता कल्पना सोरेन शनिवार दोपहर पार्टी प्रत्याशी गणेश माहली के समर्थन में दिंदली बस्ती फुटबॉल मैदान में रैली को संबोधित करने पहुंची। उन्होंने लोगों से गणेश माहली के लिए वोट मांगे और उन्हें जितवाने की अपील की। साथ ही कहा कि जिस तरह से गणेश चौधरी पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है, इससे प्रतीत होता है कि बीजेपी के लोग घबरा चुके हैं। विधानसभा नामांकन के दिन जो 3 रैलियां हुई थी, उनके जन सैलाब को देखकर बीजेपी घबरा गई है और साम दाम दंड भेद का प्रयोग करने लगी है। पूर्व विधायक के बेटे धरणीधर मंडल की बीजेपी में वापसी, इस वजह से छोड़ा था झामुमो का साथ। झारखंड विधानसभा चुनाव के बीच जेएम नेता धरणीधर मंडल को पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था। अब उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बताया जा रहा है कि सिंदरी विधानसभा सीट से टिकट न मिलने की वजह से वो नाराज थे और इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद उनका निष्कासन हुआ था। धरणीधर के अलावा शैलेंद्र मंडल ने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। उन्हें असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने सदस्यता दिलाई। धरणीधर सिंदरी विधानसभा सीट से 3 बार के विधायक रहे फूलचंद मंडल के बेटे हैं। फूलचंद महतो ने 2000, 2009 और 2014 में विधानसभा का चुनाव जीता था। झारखंड में जेएम इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही है। सिंदरी सीट सीपीआई माले को दी गई है। हालांकि टिकट बंटवारे में परिवारवाद ही हावी रहा। माले के 4 बार विधायक रहे आनंद महतो के बेटे चंद्रदेव महतो को टिकट दिया गया। बता दें कि धरणीधर से पहले उनके पिता फूलचंद महतो भी 2014 में बीजेपी में आ गए थे। उन्हें टिकट मिला और वह विधायक बने, लेकिन 2019 में उन्होंने अपने बेटे धरणीधर के लिए टिकट मांगा, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया था, जिसके बाद फूलचंद नाराज हो गए थे।
उन्होंने जेएम में वापसी कर ली थी। 2019 में जेएम से फूलचंद महतो ने चुनाव लड़ा था, लेकिन बीजेपी के इंद्रजीत महतो ने उन्हें हरा दिया था। बता दें कि इससे पहले हेमंत सोरेन के प्रस्तावक मंडल मुर्मू ने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, जिसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर धमकी दी गई थी। इस संबंध में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है। चंपई सोरेन के पोस्ट ने बढ़ाई सियासी हलचल। मंडल मुर्मू के बीजेपी में शामिल होने की बताई वजह, जेएम को घेरा। झारखंड में चुनावी माहौल अपने सबब पर है। इसी बीच पूर्व सीएम और बीजेपी के नेता चंपई सोरेन के एक पोस्ट ने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। दरअसल चंपई सोरेन ने सीधो कानू के वंशज मंडल मुर्मू के बीजेपी में शामिल होने और बांग्लादेश घुसपैठ के मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा पर हमला बोला है। उन्होंने लिखा, संथाल हुल के अमर शहीद सीधो कानू के वंशज मंडल मुर्मू भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि आदिवासी समाज से जुड़े मुद्दों को उठाने वाले इस युवक ने यह निर्णय क्यों लिया? इसे समझने के लिए आपको संथाल परगना की वीर भूमि भोगनाडी की परिस्थिति को देखना होगा। वहां जाते वक्त रास्ते में और वीरों के उस पवित्र गाँव में भी आपको सड़क किनारे कई नई पक्के मकाने मिलेंगी, जिस पर एक राजनीतिक दल के झंडे दिखेंगे। चंपई सोरेन ने दावा किया कि उनमें से अधिकतर मकान बांग्लादेशी घुसपैठियों के हैं और उन पर लगे झंडे बताते हैं कि उन्हें आदिवासी की जमीन लूटने, बहु बेटियों की अस्मत से खिलवाड़ करने के साथ ही आदिवासी समाज के ताने बाने की बिगाड़ने की हिम्मत कहां से मिलती है। यह झंडा बाकी लोगों को एक दल के विशेष इन दामादों से नहीं उलझने की चेतावनी देता है। चुनाव के समय एजेंसी तो हेमंत सोरेन के करीबी के ठिकानों पर हुई छापेमारी पर बोले बाबूलाल मरांडी। झारखंड में जेएम नेता और सीएम हेमंत सोरेन के निजी सचिव के आवास पर आयकर विभाग की छापेमारी पर राजनीतिक गरमाई हुई है। सत्ता पक्ष इस पर बिखरा हुआ है, तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा, ऐसा तो नहीं है कि कोई एजेंसी चुनाव के समय बैठ जाएगी, इसलिए किसी को इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बाबूलाल मरांडी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि चुनाव में नेता अपने प्रचार में घूम रहे हैं और काम कर रहे हैं, कोई एजेंसी भी अपना काम कर रही है। ऐसा तो नहीं कि कोई एजेंसी चुनाव के समय बैठ जाएगी, इसलिए किसी को इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर हेमंत सोरेन चुनाव के समय प्रचार कर रहे हैं तो कर रहे हैं। हर एजेंसी के जिम्मे में जो काम है वो उसे करेगी, इसमें किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। बेईमान सरकार के खिलाफ खड़ी हैं झारखंड की बेटियां, जेएम पर शिवराज सिंह चौहान का हमला। केंद्रीय मंत्री और झारखंड के बीजेपी चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने सत्तारूढ़ जेएम सरकार पर हमला करते हुए कहा कि यह हमारी बहनों और बेटियों की ताकत है जो इस बेईमान जेएम कांग्रेस के खिलाफ खड़ी है। ये इनके अत्याचार, अन्याय और आतंक को अमूल नष्ट करने की ताकत है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये हमारी रोटी बेटी माटी की रक्षा करने की ताकत है, ये हमारे विकास और उन्नति के लिए समर्थन है, बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने की ताकत है। शिवराज सिंह चौहान लगातार झारखंड का दौरा कर बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर रहे हैं। यहाँ उन्होंने राजधानी रांची में आयोजित मतदाता जागरूकता अभियान में हिस्सा लिया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जनजातीय अस्मिता की रक्षा और संस्कृति की संरक्षण के लिए झारखंड वासियों में उत्साह है। झारखंड में सीपीएम का कांग्रेस जेएम पर बड़ा आरोप, शिकायत लेकर निर्वाचन आयोग पहुंची। सीपीआईएम ने कांग्रेस और जेएम पर आरोप लगाया है कि वह बिना इजाजत उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह इस्तेमाल कर रही है। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी को चिट्ठी लिखकर शिकायत दर्ज कराई है। सीपीआईएम झारखंड में इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है और अपने दम पर ही कुछ सीटों पर चुनाव लड़ रही है। सीपीआईएम के राज्य सचिव ओम प्रकाश कुमार ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी के नाम पर शिकायती चिट्ठी लिखा है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एम झारखंड में स्वतंत्र रूप से 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। राज्य में इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों के बीच हुई सीट शेयरिंग में सीपीआईएम शामिल नहीं है। हमारी पार्टी के राज्य मुख्यालय को सभी जगह से यह सूचना मिल रही है कि कांग्रेस और जेएम द्वारा चुनाव प्रचार में हमारा चुनाव चिन्ह का उपयोग किया जा रहा है, जिससे हम जहां चुनाव लड़ रहे हैं वहां भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। चिट्ठी में अनुरोध किया गया कि आपसे आग्रह है कि सीपीआईएम झारखंड राज्य कमेटी की इस आपत्ति को दर्ज करते हुए हमारी पार्टी के चुनाव चिन्ह के दुरुपयोग पर रोक लगाई जाए। इस पत्र के साथ सीपीआईएम के चुनाव चिन्ह उपयोग करने का कुछ प्रमाण संकलन है। प्रकाश कुमार ने कहा कि इंडिया गठबंधन में सीपीआईएम, माले, कांग्रेस, जेएम और आरजेडी है। हमारी पार्टी का सिंबल हथौड़ा, दरांती और एक तारा है। दरअसल सीपीआई माले का चुनाव चिन्ह हथिया और दरांती है। संभवतः इस वजह से भी भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। चुनाव में इंडिया गठबंधन के तहत जेएम 43 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस के 30 सीटों पर प्रत्याशी
प्रत्याशी उतारे गए हैं। आरजेडी 7, CPI माले 4 सीट पर चुनाव लड़ रही है। झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को और 20 नवंबर को मतदान कराया जाएगा और नतीजे 23 नवंबर को निकलेंगे। कोरोना में प्रधानमंत्री के पीए को दवा मैंने पहुंचाई, पप्पू यादव बोले, मेरे सामने मोदी की। झारखंड में 2 चरणों में विधानसभा का चुनाव होना है। पहला चरण 13 नवंबर को है, जबकि 20 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होगी। इस बीच चुनाव प्रचार के दौरान बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने अब पीएम मोदी पर हमला करते हुए बड़ा बयान दिया है। पप्पू यादव ने कहा कि कोरोना के समय जब प्रधानमंत्री के पीए को दवा नहीं मिल रही थी तो मैंने दवा पहुंचाई थी। मेरे सामने मोदी जी की क्या औकात है। पप्पू यादव ने झारखंड के चक्रधरपुर में बीते रविवार को यह बयान दिया है। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उनके पास केंद्र सरकार से ज्यादा पैसा है। पप्पू यादव ने यह भी कहा कि उन्होंने अपनी 9000 बीघा जमीन लोगों में बांट दी। आज उनके पास मात्र 100 बीघा जमीन है। इस दौरान विवादित बयान देते हुए कहा कि इतनी जमीन मोदी के बापू को भी नहीं थी। चक्रधरपुर में सभा को संबोधित करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि 9000 बीघा जमीन उन्होंने लोगों की भलाई में खर्च कर दी। कोरोना के समय उन्होंने गरीबों में 2000 रूपए प्रति व्यक्ति बांट दिए। जब कोरोना वैक्सीन नहीं मिल पा रही थी तब वे लोगों तक वैक्सीन लेकर पहुँचे। बता दें कि पप्पू यादव इन दिनों झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर जेएम और कांग्रेस के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कुछ दिनों पहले रांची में कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक और विवादित बयान दिया था। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा था कि वे सबसे बड़े गुंडे हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा से बड़ा अपराधी कोई नहीं है। साल 1991 में उनके खिलाफ 2 केस दर्ज हुए थे। वह महीने में 10 लाख रुपए उल्फा को पहुंचाते थे, जबरन वसूली करते थे। अब एक बार फिर पप्पू यादव ने पीएम मोदी को लेकर टिप्पणी कर दी है। एनडीए या इंडिया गठबंधन, झारखंड में किसकी बन रही है सरकार, सर्वे में हुआ सब कुछ साफ। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए 13 और 20 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होने वाले हैं, जिसके नतीजे 23 नवंबर को सामने आएंगे। लेकिन इससे पहले मेट्राइज का एक सर्वे सामने आया है। ये सर्वे इंडिया गठबंधन के लिए टेंशन लेकर आया है। दरअसल मेट्राइज सर्वे में झारखंड चुनाव में अलग अलग पार्टियों को मिलने वाली सीटों और वोट शेयर का अनुमान लगाया जाता है। इस सर्वे के मुताबिक झारखंड में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। राज्य में बीजेपी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद गठबंधन को बड़ा झटका लगने जा रहा है। झारखंड में हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन होने का इतिहास रहा है। 81 विधानसभा सीटों वाली झारखंड विधानसभा में बहुमत के लिए 41 सीटों की जरूरत है। मेट्राइज सर्वे के अनुसार झारखंड में बीजेपी गठबंधन को 45 से 50 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक 18 से 25 सीट जीत सकता है। वहीं अन्य के खाते में 2 से 5 सीट मिलने की उम्मीद है। बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर सीएम हेमंत सोरेन बोले, बीजेपी के लोग चुनाव में कूटे जाएंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी के बटेंगे तो कटेंगे नारे पर पलटवार करते हुए कहा कि राज्य विधानसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी हार का सामना करेगी। सीएम सोरेन ने बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि यहाँ ना तो बटे हैं ना ही बटेंगे, लेकिन चुनाव के माध्यम से कूटे जरूर जाएंगे बीजेपी वाले लोग। और अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे झारखंड न्यूज नेटवर्क से।